हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। और इस वीडियो के लिए मैंने पोल कंडक्ट किया था। मेरे ख्याल से 3 टॉपिक्स थे और इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और गाइस, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। आप लव मैरिज चाहते हैं या फिर अरेंज मैरिज चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके माइंड में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो इस रीडिंग में आपके सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है 100% आपके साथ ना मैच करे, लेकिन अगर 70 to 75% भी आपके साथ मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नहीं तो ज़रूर इसमें आपके लिए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है, आप वो ले सकते हैं। एंड येस और नो का आंसर तो आपके लिए रह ही सकता है, क्योंकि वो सबके लिए सेम रहेगा। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास है ब्लैक क्रिस्टल एंड सेकेंड पाइल में हमारे पास है रस्ट या ब्राउनिश रेड कलर का क्रिस्टल एंड थर्ड पाइल में हमारे पास है पिंक क्रिस्टल। तो अपने सवाल को अपने माइंड में सोचते हुए आप इन 3 पाइल्स में से एक पाइल को चूज़ कर लें। यहाँ पे आप ज़्यादा एनालाइज ना करें, ज़्यादा सोचें ना। जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड मेरे सामने है पाइल 1। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आंसर का है और ये मैं रीडिंग के बाद में रीड करूँगी। और यहाँ पे भी देखिए, मेरे पास 2 सेट्स हैं। फर्स्ट सेट में हम देखेंगे कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है या पास्ट में क्या आपकी सिचुएशन चल रही है, और दूसरे सेट में हम देखेंगे कि क्या होगा आगे। तो देखिए, ये पास्ट के लिए एक तरीके से हैं या करंट सिचुएशन के लिए कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डिस्टेंट हॉराइजन्स, इम्प्रिजनमेंट, चेंज। ओरेकल से हमारे पास है ड्रीम्स कमिंग ट्रू, शेयर द लव, रिफ्यूजिंग टू सी। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए अगर करंट सिचुएशन देखें कि क्या चल रहा है या हाल फिलहाल आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड क्या चल रहा है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मेरे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और 7 ऑफ वॉन्ड्स एक एक्स्ट्रा एफर्ट की बात करता है, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव की बात करता है। और कहीं जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलती है जब भी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं। कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि भाई आपके पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भाई शादी हो जानी चाहिए और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स देख रहे हैं। और कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है और उनके साथ शादी के लिए एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, किसी तरीके का अपोजिशन आपको मिल रहा है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है पाइल 1। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं एग्री कर रही है, या रिलीजन, सोसाइटी एक फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का अपोजिशन आपको मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली नहीं एग्री कर रही है, उनके लिए रिलीजन, सोसाइटी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और उस वजह से, या अगेन देखिए, कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको एक अपोजिशन मिल रहा है, एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही। लेकिन आप मुझे बहुत डिटर्मिन्ड दिख रहे हैं, आप मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, कि कोशिश करते हुए, इनिशिएटिव करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई है कि भाई उनसे ही आपने शादी करनी है, और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो फिर जिस तरीके का पार्टनर आप चाहते हैं या जो भी आपके माइंड में है एक प्रपोज़ल, उस तरीके का प्रपोज़ल आपको मिले, उसके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड मुझे कह रहा है इस वक्त हो सकता है ये भी आपका एक ड्रीम हो कि भाई शादी हो जाए। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जिस तरीके का पार्टनर आप चाहते हैं वैसा पार्टनर मैनिफेस्ट करना आपका ड्रीम हो सकती है। और देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड कह रहा है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए रह सकती हैं, स्पेशली जिनकी लाइफ में कोई है और किसी तरीके का अपोजिशन मिल रहा है। आप
खुल के नहीं अपने हिसाब से चीज़ें कर पा रहे हैं, आपको बहुत ही बंधा हुआ महसूस हो रहा है। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ लोग हो सकता है ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट काफ़ी लो हो रहा है और आप इमैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए शेयर द लव का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कोई इंसान करंटली है या आप किसी रिलेशनशिप में हैं। और देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स चेंज का भी कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक डिफ़िकल्ट डिसीजन की बात करता है। तो करंटली हो सकता है अगेन अगर आपकी लाइफ में कोई है तो आप उनसे शादी करें, या फिर जो आपके पेरेंट्स बता रहे हैं आप उनसे शादी करें। यहाँ पर देखिए जो भी हमारा सवाल है कि आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, इसको लेकर आप 2 माइंड्स में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास 2 प्रपोजल्स हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स डिफ़िकल्ट डिसीजन, डिफ़िकल्ट चॉइस की बात करता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या डायरेक्शन लें। तो ऐसी भी सिचुएशन बहुत सारे पाइल 1 के लिए मुझे दिख रही है। नीचे देखिए यहाँ पे रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है और ये कार्ड कह रहा है कि कुछ चीज़ों को आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और स्पेशली जिन लोगों की लाइफ में कोई इंसान है और किसी तरीके की उनको अपोजिशन मिल रही है, तो हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत आपको एडवाइस कर रहे हों कि भाई देखिए ठीक नहीं है, आगे जाके आप खुश नहीं रहेंगे तो आप इनसे शादी ना करें। लेकिन आप सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और इस सिचुएशन को आप चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए पाइल 1, ये है आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन। नटशेल में मैं फिर से बता दूं कि एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव अगर आपकी लाइफ में कोई है तो भी और नहीं है तो भी मैरिज के लिए आप या आपकी फैमिली लेते हुए दिख रहे हैं। और ये करंटली हो सकता है कि आपका सपना है कि भाई आपकी शादी हो जाए। और इससे ही रिलेटेड अगेन देखिए प्रपोजल्स आपके घर में या आप देख रहे हैं आपकी लाइफ में कोई है उसके साथ आप डिस्कस कर रहे हैं। चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी के साथ आप नहीं डील कर रहे हैं। क्रॉस रोड्स पे आप खड़े हुए मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे आप क्या डायरेक्शन लें, क्या डिसीजन लें आपको नहीं समझ में आ रहा है। और बहुत सारी एडवाइस आप नहीं सुन रहे हैं जो भी आपके लव्ड वंस आपको दे रहे हैं और इस सिचुएशन को आप बहुत जल्दी चेंज करना चाहते हैं। एंड पाइल 1 सेकेंड सेट जिसमें कि हम देखेंगे कि आगे जाके क्या होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी या फिर क्या सिचुएशन है। उसके लिए हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स, लवर्स रिवर्स का कार्ड है, देन वी हैव कोर्ट हाउस, अगेन लवर्स है, अनएक्सपेक्टेड इनकम है, मूविंग ऑन का कार्ड है, चूज़ योर बैटल्स का कार्ड है एंड फिर हमारे पास रीच आउट का कार्ड है। तो पाइल 1 चलिए देखते हैं कि आगे जाके आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी मैरिज से रिलेटेड या फिर लव मैरिज और अरेंज मैरिज से रिलेटेड। तो देखिए एक चीज़ आपकी पूरी रीडिंग में बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रही है कि या तो करंटली या हाल फिलहाल कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस आप फेस कर रहे हैं या फिर आगे जाके भी कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस आपको फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पाइल 1 आपकी लाइफ में कोई है और आपको किसी तरीके का अपोजिशन मिल रहा है आपके पेरेंट्स की तरफ से, पार्टनर के पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी, रिलीजन की तरफ से, और कहीं आप 2 माइंड्स में हैं कि भाई आप उसी इंसान से शादी करें जिसको आप लव करते हैं या फिर जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं आप उससे शादी करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 प्रपोजल्स हैं और उनमें आप थोड़े से कंफ्यूज हैं या उनमें आपको चूज़ करना है, आपको डिसीजन लेना है। और देखिए हम थोड़ा आगे जाके अगेन देखें तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि आप थोड़ा सा बैक स्टेप ले सकते हैं, चीज़ों से विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा था आप एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं, आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं और हो सकता है आप थक गए हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं, आप चीज़ों को और समझना चाहते हैं, आप इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक प्लानिंग करना चाहते हैं कि भाई इस चीज़ को वो कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं,
स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई है तो उसके साथ कैसे शादी पॉसिबल है, उससे रिलेटेड आप प्लानिंग कर रहे हैं और इसलिए आप कहीं एक बैक स्टेप ले रहे हैं। तो देखिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम आगे जाके आप विड्रॉ कर सकते हैं, एक बैक स्टेप ले सकते हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अगर आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको आपने पाना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बैठने से या सोचने से कुछ नहीं होगा। और देखिए हमने पिछली रीडिंग में देखा था यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स में कि आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, आप सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करें। तो देखिए फाइनली आप आगे जाके प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्लानिंग आपको कह रही है कि भाई आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी रीच आउट का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप जो चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, फाइनली आप आगे बढ़ सकते हैं। इस कार्ड में आप देखें तो यहाँ पे 4 हैंड्स हैं और ये फिगर एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे देखिए चूज योर बैटल्स के भी कार्ड्स हैं। तो अगेन ये कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आपको ऐसा लग सकता है आगे जाके कि भाई आप जिनको लव करते हैं आपको वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए हैं, और उसके लिए अगर आपको सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़े, आपको अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना पड़े, आपको रिलीजन के अगेंस्ट जाना पड़े, आपको किसी भी तरीके की एक बैटल फेस करना पड़े, लड़ाई फेस करनी पड़े, आप सब चीज़ के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको आपके पार्टनर या जिनको आप लव करते हैं वो ही चाहिए। और देखिए यहाँ पे 2 लवर्स के कार्ड्स हैं, ये दोनों भी यही चीज़ कहते हैं कि लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं लव, रिलेशनशिप, फीलिंग्स, इमोशंस की बात करता है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो अगेन मैं कहूँगी कि इससे ही रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कोर्ट हाउस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोर्ट मैरिज हो। और देखिए यहाँ पे लिटरली भी हम कोर्ट मैरिज को नहीं लेंगे। कोर्ट मैरिज अगेन वही चीज़ बोलता है कि शायद सोसाइटी या पेरेंट्स नहीं अप्रूव कर रहे हैं तो आपको कोर्ट में जाके करना पड़ रहा है। इसमें देखिए कोर्ट हाउस का कार्ड एक चीज़ और बोलता है कि आपकी शादी होगी तो आपके पेरेंट्स या आपके लव्ड वंस या फिर आपके पार्टनर के पेरेंट्स या उनके लव्ड वंस हो सकता है कि पार्टिसिपेट ना करें या इन्वॉल्व ना हो, आपको अलग जाके शादी करनी पड़े। क्योंकि देखिए अगेन मैं कहूँगी चूज़ योर बैटल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आसान नहीं है, आपको कुछ लड़ाई या कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। और यहाँ पे भी देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में हमने बहुत ही क्लियरली देखा था कि आपको एक अपोजिशन मिल रहा है और पीछे भी आपने एफर्ट्स करे थे। बट अगर आप जिनसे भी शादी करना चाहते हैं उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी तरीके का बैटल, किसी तरीके की फाइट फेस करनी पड़ेगी। और कोर्ट हाउस अगेन मैं कहूँगी लिटरली हो सकता है कि आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं या फिर आप आर्य समाज मैरिज कर रहे हैं या जो भी तरीके से आप मैरिज कर रहे हैं, आप दोनों के या आप दोनों में से किसी एक के क्लोज वंस, लव्ड वंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और अब आंसर कार्ड देख लेते हैं। हालांकि आपके कार्ड्स बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि लव मैरिज आपकी होगी, बट फिर भी एक बार ये आंसर कार्ड को देखते हैं तो देखिए द डेविल का कार्ड है और द डेविल भी लव मैरिज ही इंडिकेट करता है। लेकिन ये कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त विल पावर, बहुत ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा भी डर गए या थोड़ा सा भी आपने हिम्मत हार दी तो आप लव मैरिज नहीं कर पाएंगे और फिर आप परेशान होंगे। तो देखिए हमारा सवाल यहाँ पे है क्या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? यस, लव मैरिज होगी। लव मैरिज होने के मैं अगेन कहूँगी बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन इतनी आसान नहीं होगी। आपके लेवल पे या आपके पार्टनर के लेवल पे बहुत एक हिम्मत, स्ट्रेंथ, विल पावर, डिटर्मिनेशन चाहिए होगा। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि रस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 2। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास थीम कार्ड है या आंसर कार्ड आप कह सकते हैं, और ये मैं रीडिंग के बाद में रीड करूँगी।
और मेरे पास यहाँ पे 2 सेट्स हैं। एक में हम देखेंगे कि करंट क्या एनर्जीज़ हैं, हाल फिलहाल क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, और दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आगे जाके क्या होगा। तो ये करंट एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड है जस्टिस रिवर्स, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, टॉवर रिवर्स, सडन वेल्थ, फॉल्स पर्सन, डिस्पेयर, डेडिकेटेड एफर्ट, न्यू वाइटैलिटी, सीक। तो पाइल 2 आप लोगों के लिए देखें कि हाल फिलहाल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या करंट आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जीज़ हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू मैरिज या फिर लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स जस्टिस रिवर्स दिख रहा है मुझे, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स दिख रहा है, एंड फॉल्स पर्सन दिख रहा है। और ये तीनों ही कार्ड्स एक ही तरीके की एनर्जीज़ की बात करते हैं। देखिए जस्टिस रिवर्स कहता है कि आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि भाई जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिल रहा है, कहीं चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग की बात करता है, और देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, तो कहीं ये एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की भी बात करता है कि कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं। और फॉल्स पर्सन अगेन कहता है कि करंटली जो भी प्रपोजल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे वो इंसान जेन्युइन नहीं था, वो झूठा था, फॉल्स था, या किसी लेवल पे उसने आपको चीटिंग करी, या फिर आपकी लाइफ में जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं वो जेन्युइन नहीं हैं, उनके प्रोफाइल में कुछ और लिखा है, आप मिलते हैं तो वो कुछ और दिखते हैं आपको। तो देखिए अगेन जिस तरीके का इंसान आप चाह रहे हैं करंटली आपको नहीं मिल रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में पीछे किसी तरीके की चीटिंग आपने फेस करी है, या करंटली किसी तरीके की चीटिंग आप फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर एस्केप कर रहे हैं, अपफ्रंट होकर सिचुएशन को नहीं डील कर रहे हैं। किसी लेवल पे लिटरली हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर जो प्रपोजल्स आपने देखे हैं उसमें भी कहीं एक फॉल्स तरीके की एनर्जीज थी, जो दिख रहा था वैसा नहीं था। और देखिए इसी वजह से यहाँ पे द टॉवर रिवर्स एंड डिस्पेयर के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे कहते हैं कि आप बहुत सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। डिस्पेयर का कार्ड कहता है आप बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं शादी होगी भी या नहीं होगी, पता नहीं कोई ढंग का इंसान ज़िंदगी में आएगा भी नहीं आएगा। तो अगेन देखिए आप उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं अभी, और बहुत हेल्पलेस, जहाँ पे आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और टॉवर रिवर्स कहीं एक सफोकेटिंग एनर्जीज की बात करता है, किसी लेवल पे आपको बहुत घुटन हो रही है, आपको लग रहा है कि क्या करें कि आप सडनली इस चीज़ से बाहर निकल जाएं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। इन नटशेल करंट एनर्जीज़ या कुछ टाइम से एनर्जीज़ बहुत ग्रेट शादी से रिलेटेड नहीं दिख रही हैं। देखिए इसके बावजूद की चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं आपके साथ, और कहीं आप जेन्युइन लोग नहीं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर भी आप एक डेडिकेटेड एफर्ट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से इनिशिएटिव और एफर्ट में कमी नहीं है। आप किसी भी लेवल पे एक न्यू वाइटैलिटी, एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। और सीख का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको आप ढूंढ रहे हैं। एक मिसिंग फीलिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, या ऐसा इंसान आप ढूंढ रहे हैं जो फाइनली आपको वो लव, वो अटेंशन दे सके। क्योंकि देखिए पीछे आपने चीटिंग फेस करी है, या अभी आप चीटिंग फेस कर रहे हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं वो तो अपने लिए एक जेन्युइन पार्टनर या जेन्युइन इंसान ढूंढ ही रहे हैं। तो यहाँ पे नटशेल में देखिए आप ढूंढ रहे हैं, आपके एफर्ट्स हैं बहुत ही डेडिकेटेड, इसके बावजूद कि सरफेस लेवल पे आप बहुत होपलेस किसी सिचुएशन या किसी इंसान को लेके हो रहे हैं। इसके बावजूद कि आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं या नहीं हुई हैं पीछे, इसके बावजूद कि किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है। वो इंसान हो सकता है, वो सिचुएशन भी हो सकती है। और अब देखते हैं पाइल 2 की आगे जाके आपकी लाइफ में क्या होने वाला है विद रिगार्ड्स टू मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मेरे पास है द डेविल रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 6 ऑफ कप्स रिवर्स,
वेल्दी मैन, कोर्टशिप, मैच्योर वुमेन एंड ओरेकल से हमारे पास है मूव, ट्रस्ट, बिलीव एंड सक्सीड। तो चलिए पाइल 2 आप लोगों के लिए देखते हैं कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है विद रिगार्ड्स टू मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है डेविल रिवर्स। और डेविल कहीं प्रेशर की बात करता है, टेंशन की बात करता है, एक हेल्पलेस फीलिंग की, अगेन मैं कहूँगी, की बात करता है। और पीछे देखिए टॉवर, रिवर्स एंड डिस्पेयर के कार्ड में हमने देखा भी था कि आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, बहुत एक हेल्पलेस वाली एनर्जीज या होपलेस वाली एनर्जीज हैं। और कुछ टाइम के लिए यही एनर्जीज कंटिन्यू होती हुई दिख रही हैं पाइल 2। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डेविल रिवर्स है और डेविल रिवर्स कहता है कि उन चीज़ों से जो आपको किसी लेवल पे बांध रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, उनसे अपने आप को आप फ्री करते हुए दिख रहे हैं। ये बंधन सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी अपनी सोच हो सकती है जो किसी लेवल पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, बांध रही थी। कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस हो सकती हैं। देखिए पीछे हमने देखा भी कि आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पे आप अनफेयर फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन जो भी सिचुएशन है आप उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मूव का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके अगेन आगे बढ़ रहे हैं या फिर सिचुएशन कहीं आगे बढ़ रही है। स्टक एनर्जीज अगर आप पीछे महसूस कर रहे थे, कहीं अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे ट्रस्ट, बिलीव एंड सक्सीड का भी कार्ड है। और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं हो सकता है पीछे कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे आप इस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा। भाई आप भी किसी अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन पीछे कुछ एनर्जीज रही होंगी और कहीं आगे जाके एक पॉजिटिव एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। देखिए अगेन डेविल रिवर्स है तो नेगेटिव एनर्जीज कहीं आपके माइंड से या लाइफ से निकलती हुई दिख रही हैं। और मूव कार्ड भी देखिए एक हार्ट बना हुआ है, 2 हाथ हैं जो मिल रहे हैं। तो अगेन ये कार्ड कहता है एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं पाइल 2। सबसे पहली चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जिस गॉड को मानते हैं उस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान है, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई भाई बहन हैं जिन पे आप ट्रस्ट करके फाइनली आगे बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि भाई जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक नहीं होंगी। और अगर पाइल 2 आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे आपके लिए ट्रस्ट, बिलीव एंड सक्सीड के कार्ड्स गाइडेंस भी हो सकते हैं कि आप ट्रस्ट करें, बिलीव करेंगे तो ज़रूर सक्सीड करेंगे। अगेन मैं कहूँगी यहाँ तो ऐसी एनर्जीज़ में आप हैं या फिर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ऐसी एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 6 ऑफ कप्स रिवर्स का भी कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आप बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। पीछे हो सकता है आप चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे थे। और जब हम बहुत इमोशनल होते हैं पाइल 2 तब भी हम कहीं करेक्ट या राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा रियलिस्टिक, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सेंटिमेंटल, थोड़ा लॉजिकल, ये सारी ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच आप लेकर आ रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है या तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको आप पास्ट से जानते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई पास्ट का इंसान कोई प्रपोजल लेकर आ रहा हो, या फिर किसी को आप लव करते थे पीछे वो आपकी लाइफ में आ रहा है, या कोई जान पहचान का इंसान है। अगेन मैं कहूँगी ऐसा इंसान जिसको आप जानते हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए वेल्दी मैन, कोर्टशिप का भी कार्ड है एंड मैच्योर वुमेन का भी कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए आप लिटरली वुमेन और मैन को ना लें क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे वेल्दी मैन
सिंपली ये कहता है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में होगा वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे और कहीं वेल ऑफ होंगे। और मैच्योर वुमेन का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत मैच्योर होंगे, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल लॉजिकल होंगे। और यहाँ पे कोर्टशिप पीरियड कह रहा है कि देखिए आप उनसे मिलेंगे और उसके बाद हो सकता है कि आप एक अट्रैक्शन महसूस करें और आप एक फीलिंग्स डेवलप करें। तो यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं वो अरेंज मैरिज के दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि अरेंज कम लव मैरिज के दिख रहे हैं, क्योंकि आप मिलेंगे उसके बाद आपको लव होगा। एक बार हम पहले आंसर भी देख लेते हैं क्या है, एक आपको फाइनल बताने से पहले। तो देखिए यहाँ पे आंसर हैंगमैन है, और हैंगमैन भी कहीं अरेंज मैरिज की बात कहता है, और यही कहता है कि कुछ चीज़ों पे हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, कुछ चीज़ों पे आप सैक्रिफाइस करें। और देखिए अगर हम पास्ट, करंट और फ्यूचर को कंबाइन करें तो कुछ ऐसे इश्यूज आपकी लाइफ में हुए हैं जहाँ पे आप एक तरीके की हर्ट फीलिंग्स रही हैं, एक तरीके की चीटिंग नहीं है। तो अभी आपको लगता है कि भाई प्रैक्टिकली लॉजिकली जो इंसान ठीक लग रहा है, या मैं कहूँगी आगे जाके आपको ऐसा लग सकता है कि भाई प्रैक्टिकली लॉजिकली जो इंसान आपको ठीक लग रहा है तो आप उससे शादी कर लें। अब बहुत ज़्यादा ना सोचें, और ऐसा करते हुए कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट्स भी आपको करने पड़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ट्रस्ट कार्ड में मैंने आपको बताया भी था कि आप किसी पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी देखिए हो सकता है कि आप अपनी किसी डिज़ायर या किसी एक फीलिंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत छोटी सी भी फीलिंग या डिज़ायर हो सकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी लोकल ही शादी हो, और जो प्रपोज़ल आपके पास आया है वो कहीं आउट ऑफ सिटी आया है या आउट ऑफ कंट्री आया है, तो आप अपनी उस डिज़ायर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि भाई आपकी उसी सिटी में शादी हो, और आप उसके लिए एग्री कर रहे हैं जो आउट ऑफ सिटी के लिए प्रपोज़ल आया है। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरीके के छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट्स हो सकता है आप करें जो भी इंसान आपकी लाइफ में आए, और आप अरेंज मैरिज के लिए एग्री कर जाएं। लेकिन देखिए आपके जो कोर्टशिप पीरियड मिलेगा और उसमें आप एक अट्रैक्शन, एक फीलिंग्स उनके लिए डेवलप कर सकते हैं। और अगेन देखिए मैच्योर इंसान होंगे और फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होंगे। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि पिंक क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 3 चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आंसर कार्ड है, या फिर थीम कार्ड मैं कह सकती हूँ, और इसको मैं रीडिंग के बाद में रीड करूँगी। एंड देन वी हैव 2 सेट्स ऑफ कार्ड्स। फर्स्ट सेट में हम देखेंगे कि कुछ टाइम से, पास से या करंट अभी क्या सिचुएशन चल रही है, मैरिज से रिलेटेड, अरेंज मैरिज, लव मैरिज से रिलेटेड। और दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आगे जाके अगेन इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एनर्जीज कैसी रहेंगी या फिर क्या होगा। तो देखिए पास्ट के लिए या करंट सिचुएशन के लिए हमारे पास 10 स्टार का कार्ड है सबसे पहला। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओरेकल से हमारे पास है मैसेज, पाथवे, ऑक्यूपेशन, डार्केस्ट फियर्स, ओपन अप, हेल्पलेस एंड होपलेस। तो पाइल 3 आप लोगों के लिए देखें कि पीछे कुछ टाइम से या करंट क्या सिचुएशन है विद रिगार्ड्स टू मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द स्टार रिवर्स, और स्टार टैरो में अप्रिसिएशन का कार्ड होता है, होप, उम्मीद का कार्ड होता है, पॉजिटिविटी का कार्ड होता है। क्योंकि आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं इसका रिवर्स ही आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए आप एक उम्मीद, एक होप खोते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है बहुत सारे लोग करंटली एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हों, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी लव लाइफ है, हो सकता है पीछे आपने अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत किया है, अपने पार्टनर के लिए बहुत किया है, और आपको वापसी नहीं मिली, इसलिए आप एक उम्मीद खो रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आपके घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको नहीं लगता कि
आपकी लव मैरिज होगी, आपने कोशिश करी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए आप एक उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है पीछे आपने अपने लिए बहुत प्रपोजल्स देखे, बहुत रिश्ते देखे, और देखिए यहाँ पे मैसेज का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि ऑनलाइन आपने हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट्स में रजिस्टर किया हो और प्रपोजल्स आए भी हों लेकिन कोई मटेरियलाइज नहीं हुआ, और इसी की वजह से या अदरवाइज देखिए डार्केस्ट फियर, हेल्पलेस एंड होपलेस, ये तीनों ही कार्ड्स एक ही बात कहते हैं। हो सकता है कि डीपर लेवल पे आप बहुत एक इनसिक्योरिटी, बहुत एक फियर महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है पता नहीं आप जैसा पार्टनर चाहते हैं वैसा आप मैनिफेस्ट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं आपको कोई जेन्युइन इंसान मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो अगेन देखिए डार्केस्ट फियर का कार्ड इनसिक्योरिटी और डर की बात करता है जो आप लोग महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हों, कुछ लोग डिनायल मोड में हो, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी लेवल पे अगेन एक इनसिक्योरिटी आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड अगेन स्टार वाली ही एनर्जीज को कंफर्म कर रहा है, और होपलेस वही चीज़ बोलता है कि आप उम्मीद खो रहे हैं, और हेल्पलेस कहता है कि आपको लग रहा है कि भाई आप क्या करें, आपको समझ ही नहीं आ रहा। और देखिए स्टार कार्ड भी कहीं यही कहता है आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, और इसके अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, मैंने आपको बताया भी। और देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि एक बोर्डम, एक मोनोटोनस एनर्जीज करंटली आप महसूस कर रहे हैं, और बहुत सारे पाइल 3 को ऐसा लग सकता है कि पीछे इतने अच्छे आप लोगों के लिए प्रपोजल्स आए थे और आपने मना कर दिया, इसलिए भी हो सकता है आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। अगेन होपलेस, हेल्पलेस या एक फियर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में थे, उस टाइम पे एक अच्छे प्रपोजल्स आ रहे थे, या फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन का भी कार्ड है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में इतने ज़्यादा बिजी थे, आपकी प्रायोरिटी आपका करियर था, उस वजह से अच्छे प्रपोजल्स आपने मना करे, रिजेक्ट किए। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप किसी लेवल पे रिग्रेट भी कर रहे हैं, आपको काफ़ी अफसोस हो रहा है कि भाई उस टाइम पे काश अगर आपने मना नहीं किया होता तो अभी आपकी सिचुएशन बेटर होती। और देखिए ऑक्यूपेशन का कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई जो भी आपके पार्टनर हों वो प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा कर रहे हों। और यहाँ पे पाथवे का कार्ड मुझे कहता है कि आप करंटली क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब आप क्या करें जिससे कि जैसा पार्टनर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो। और देखिए यहाँ पे ओपन अप का कार्ड एक तरीके से आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप हिम्मत ना हारें, आप कोशिश करते जाएं, आप आगे बढ़ते जाएं। डेफिनेटली देखिए जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। रात जितनी भी काली हो लेकिन सुबह ज़रूर होती है। तो यहाँ पे आपके सारे ही कार्ड्स अगेन मैं बोलूँगी फियर, इनसिक्योरिटी, एक होपलेस एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। और चलिए पाइल 3 अब देखते हैं कि आगे जाके होगा क्या। ये तो हमने करंट एनर्जीज डिस्कस करी, और पाइल 3 इस सेट में हम देखेंगे कि आगे जाके आपकी लाइफ में क्या होगा विद रिगार्ड्स टू मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। तो देखिए सबसे पहला कार्ड हमारे पास है राइडर वैट से 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स, बैड हेल्थ, गिफ्ट, चाइल्ड, मैनिफेस्ट, रेस्ट एंड रिकंसिडर, फाइंड बैलेंस। तो पाइल 3 सबसे पहले कार्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, बैड हेल्थ, पेज ऑफ कप्स, रेस्ट एंड रिकंसिडर। तो ये चारों ही कार्ड सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। देखिए बैड हेल्थ का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, और पीछे हमने देखा भी था पाइल 3 कि आप बहुत ज़्यादा एक फियर, बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, आप बहुत वरी कर रहे हैं, बहुत टेंशन कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसी एनर्जीज़ में हो
और आगे जाके ये एनर्जीज़ या ये चीज़ आपकी या आपके किसी लव्ड वन की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स एक तरीके से आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि चिंता करने से, परेशान करने से कुछ नहीं होता, बल्कि आप अपनी हेल्थ ही ख़राब करेंगे। और देखिए मैंने हमेशा अपने वीडियोज़ में कहा है कि अगर सोचने से या परेशान होने से भी कुछ होता हो तो हम 10-12 लोगों को बुलाएं और बोलें कि चलो भाई सोचते हैं या चिंता करते हैं। आई नो कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, बट अगर आप देख पा रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है और आपके लिए और परेशानियां ला सकती है, तो ज़रूर आप कोई ना कोई तरीका ढूंढें और इन एनर्जी से करेंटली अपने आप को बाहर निकालें। और देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं एक थकावट की बात कहता है, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब थक गए हैं। बट 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक चीज़ और कहता है कि आप अपनी मंजिल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। देखिए 9 नंबर लास्ट नंबर होता है 1 to लेकर 10 तक की गिनती में, और कहीं देखिए ये कार्ड कहता है कि आप फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल कुछ चीज़ों को लेके हो सकते हैं। और देखिए रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि आप एक पॉज ले सकते हैं। और देखिए ये बहुत ज़रूरी भी होता है जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, स्पेशली मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, या किसी भी चीज़ को करना चाह रहे होते हैं, जब वो नहीं होती है और फिर भी हम एफ़र्ट करते रहते तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। और ऐसे में हमेशा उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना, थोड़ा सा पॉज लेना और चीज़ों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी पाइल 3 कि आप भी एक रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि पीछे आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं। और अभी भी देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड थकावट की बात करता है, तो देखिए एक पॉज आप लेते हुए दिख रहे हैं और कहीं अपनी एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे गिफ्ट एंड चाइल्ड का भी कार्ड है, तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड कहीं एक यंगर इंसान की बात करते हैं। तो हो सकता है जिनसे भी आपकी शादी हो उनमें और आप में एज गैप हो, या आपसे वो काफ़ी छोटे हों या छोटे हों। और देखिए गिफ्ट का कार्ड कहता है कि हो सकता है कोई ऐसा प्रपोजल ऑल ऑफ अ सडन या आउट ऑफ द ब्लू आ जाए जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय लेकर आएगा। और देखिए आप भी कहीं उससे पहले एक बैलेंस अपनी एनर्जीज़ में लाते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी पाइल 3 ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये बैलेंस लाएंगे तभी ये गिफ्ट भी आपकी लाइफ में आएगा। और देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है या तो आप डिस्कशंस कर रहे हैं, आपके घर में बहुत डिस्कशंस चल रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस में जिन भी इंसान से आपकी शादी होगी वो आपको मिलें। और देखिए मैनिफेस्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि जो भी आप चाहते हैं, आप लव मैरिज चाहते हैं या आप अरेंज मैरिज चाहते हैं, या जैसा पार्टनर आप चाहते हैं वैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट करेंगे। देखिए मैनिफेस्ट का कार्ड एक और चीज़ बोलता है कि जब आप रेस्ट करेंगे, जब आप थोड़ा सा चीज़ों को रिकंसिडर करेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप जो चाहें वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको आप अचीव कर सकते हैं। और जो प्रपोजल्स या कोई ऐसा इंसान जिसको आप नहीं देख पा रहे थे वो भी आपको दिखेंगे, या हो सकता है उनकी तरफ से भी एक प्रपोजल आपके लिए आए। यहाँ पे गिफ्ट देखिए बहुत अच्छे प्रपोजल या बहुत अच्छी एनर्जीज़ की बात करता है। और अब आंसर कार्ड को देख लेते हैं। देखिए आंसर में हमारे पास द वर्ल्ड और ब्रह्मांड का कार्ड है। तो ये कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी की पिक्चर है, और ब्रह्मा जी भी कहीं क्रिएटर माने जाते हैं। तो देखिए अगेन मैनिफेस्ट और द वर्ल्ड, ब्रह्मांड या ब्रह्मा जी का कार्ड कहता है कि आप जो चाहेंगे वो आप क्रिएट करेंगे। और देखिए एक और चीज़ द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि हो सकता है जिनसे भी आपकी शादी हो या जो भी आपको मिले वो आउट ऑफ द इंडिया हो, वो कहीं फॉरेन कंट्री को बिलोंग करते हो, या कोई फॉरेन कंट्री का कनेक्शन रह सकता है। और दूसरी बात, जो भी आपका सवाल है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो देखिए यहाँ पे ना तो कम्प्लीटली लव मैरिज दिख रही है, ना ही कम्प्लीटली अरेंज मैरिज दिख रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो आपकी अरेंज कम लव मैरिज होगी, या
आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि मैनिफेस्ट और ब्रह्मांड या ब्रह्मा जी का कार्ड हमें यही कहता है कि जो आप चाहेंगे वो आप क्रिएट करेंगे, जैसा पार्टनर आप चाहेंगे वैसा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ों को रिकंसिडर करने की, सोचने की ज़रूरत है और एक बैलेंस अपनी लाइफ में आगे जाके लाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा वरी, थोड़ा सा टेंशन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए बैड हेल्थ का कार्ड कह रहा है कि ये आपके लिए ख़राब रह सकता है और बैड हेल्थ के कार्ड को देख के आप परेशान ना हो, क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। और अब आप देख पा रहे हैं कि आगे जो भी आप टेंशन कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं, वो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो अगर अभी करंट एनर्जीज़ में आप चेंजेस लाते हैं तो इसको भी आप अवॉइड कर पाएंगे। और अगर आप अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, उन एनर्जीज़ को कहीं रियलाइज़ करते हैं, तो जो आप चाहेंगे, फिर से मैं कहूँगी, वैसा पार्टनर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। और जैसी मैरिज आप चाहते हैं, लव या अरेंज, वैसी मैरिज भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिला है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।